करते हैं जगन्नाथ अष्टकम, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा आने वाली है तो उसी के स्मरण में जगन्नाथ जी का गुणगान हम करेंगे। तो मैं हिंदी में शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। दिख रहा है कि बड़ा कर ये 2 बिट 3 बिट थोड़ा मुश्किल है। श्री श्री जगन्नाथ अष्टकम की जय। कदाचित् कालिन्दी तट विपिना संगीतरालो। बोलिए। कालिन्दी तट विपिना संगीतरालो। कदाचित् कालिन्दी विपिना संगीतरालो। कदाचित् कालिन्दी विपिना संगीतरालो। मुदाभिरी नारी वदन कमलास्पदमरुपा। रमा शंभु ब्रह्मा पति गणेश चित पादो। तो माइक 1 में लगाइए, हाँ, और इको ऑन कर दीजिए, इको। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव
जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यह पठेत् प्रयता शुचि जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यह पठेत् प्रयता शुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति कदाचित् कालिन्दीकाठ विपिन संगीतकरावो नारी वदन जय श्री जगन्नाथ अष्टकम की जय। तो सुंदर गीत है ना, और इसका मीनिंग बहुत सुंदर है। माइक से वो इज इट नहीं, इट्स गोइंग ऑन देयर। ये ऑन है, हाँ ये ऑन है, ऐसा मत करो। हाँ ये मेरे लैपटॉप का है, दैट इज ऑन। तो इसका मीनिंग हम पढ़ेंगे। कभी कभी यमुना तीर स्थित वृंदावन में वेणु गीत में चंचल एवं गोप वनिताओं के मुख कमल के आनंद पूर्वक आस्वादन करने वाले ब्रह्म स्वरूप तथा लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा, इंद्र एवं गणेश आदि देवताओं के द्वारा जिनके श्री चरण पूजित होते हैं, वे ही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथित बन जाएं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, इसका मतलब क्या है? ये लास्ट लाइन का मतलब क्या है? जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन। हाँ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाएं। मतलब हमेशा मैं उनको देखता हूँ, हमेशा उनका ध्यान करता रहूं, हमेशा उनका स्मरण करता हूँ, ये प्रार्थना है। बाई भुजा में वेणु, सिर पर मोरपंख, कटी तट में पीतांबर एवं अपने नेत्र प्रांत में सहचरकों के कटाक्षकों को धारण करने वाले तथा श्री वृंदावन के निवास की लीलाओं से जो सदैव परिचित हैं, वे ही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथित बन जाए। महासमुद्र के तीर पर स्वर्ण के समान सुंदर नीलाचल के शिखर में अपने बड़े भाई प्रबल बलदेव जी के साथ अपने मंदिर में निवास करने वाले एवं सुभद्रा जिनके बीच में विराजमान है तथा जो समस्त देवताओं को अपनी सेवा का अवसर देते रहते हैं, वे ही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाए। तो नीलाचल धाम कौन सा है? जगन्नाथपुरी धाम, वहीं से भक्त हो के आ रहे हैं। जो करुणा वरुणालय है, सजल जल श्रेणी के समान श्याम सुंदर है एवं रमा तथा सरस्वती देवी के साथ विहार करने वाले हैं, जिनका श्रीमुख विकसित
निर्मल कमल के समान है, जो समस्त देवेंद्रों के आराधनीय हैं तथा जिनके दिव्य चरित्र श्रुतियों के शिरोभाग में गाए गए हैं, वे ही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के प्रतीक बन जाए। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है, कितना सुंदर गुणगान किया जगन्नाथ जी का, कि वो कैसे हैं, वो क्या है, वृंदावन लीला करने वाले हैं, विहार करने वाले हैं, करुणा अवतार हैं। उसके बाद रथ में बैठकर चलते समय मार्ग में मिलने वाले ब्राह्मण समुदाय के द्वारा पग पग पर अपनी स्तुतियों के प्राकट्य को सुनकर जो दया से युक्त हो जाते हैं। जब भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा में चलते हैं तो ब्राह्मण उनके साथ चलते हैं उनकी स्तुति करते हुए, तो ऐसे जो ब्राह्मणों की स्तुति सुनकर जो करुणा दया से भर जाते हैं, अतएव जो दया के सिंधु एवं समस्त जगत के बंधु कहलाते हैं, वे ही श्री जगन्नाथ देव श्री लक्ष्मी देवी के सहित मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाए। जो मुकुट मणि स्वरूप परम ब्रह्म है, जिनके दोनों नेत्र नील कमल दल के समान खिले हुए हैं, एकदम बड़े बड़े हैं उनकी आंखें, दोनों नेत्र जगन्नाथ जी के, जो नीलाचल में निवास करने वाले हैं, शेष जी के सर पर अपने चरणों को स्थापित करने वाले हैं एवं भक्ति रस से ही आनंदित होने वाले हैं तथा श्री राधिका के सरस शरीर के आलिंगन से ही उनको सुख मिलता है, वही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाए। सातवें में कहते हैं, मैं प्रसन्न हुए जगन्नाथ देव से राज्य नहीं मांगता। तो भगवान से क्या मांगता हूँ? राज्य नहीं मांगता, पहली चीज। दूसरा, एवं सुवर्ण मणि माणिक्य रूप वैभव को भी नहीं मांगता, ये सब नहीं मांगता मैं, सुवर्ण मणि माणिक तथा सकल जन वांछनीय सुंदरी नारियों को भी मैं नहीं चाहता, ऐसे सुंदर स्त्रियों को भी नहीं चाहता, किंतु जिनके चारु चरित्र शिव जी के द्वारा समय समय पर सदैव गाए जाते हैं, वे ही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाए। हे सूरपते, तुम मेरे असार संसार को शीघ्र ही हर लो। हे यादव पते, तुम मेरे उत्कृष्ट पापों की श्रेणी को हर लो। जो दीन एवं अनाथ के ऊपर ही अपने श्री चरण को स्थापित करते हैं, ये जिनका निश्चित व्रत है, वे श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बन जाए। तो ये अष्टकम था। उसके बाद 9वें श्लोक में स्तुति होती है। तो जो भी व्यक्ति पवित्र एवं सावधान होकर पुण्यमय श्री जगन्नाथ अष्टक का पाठ करेगा, ध्यान से सुनिए, आप सबने पाठ किया है, जो लोग लेट हो गए उनके लिए नहीं है पर जो लोग समय से हैं, तो जो भी इसका पाठ करेगा वो व्यक्ति सब पापों से रहित विशुद्ध चित्त वाला होकर विष्णुलोक को प्राप्त कर लेगा। हरि बोल। तो विष्णुलोक पक्का हो गया बहुत महिमा है जगन्नाथ जी के गुणगान करने की। जय श्री जगन्नाथ अष्टकम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो आने वाले 17 तारीख को सॉरी 1 तारीख को रथ यात्रा है, आज 26 तारीख, 1 तारीख को रथ यात्रा होने वाली है। जगन्नाथ जी रथ पे निकलेंगे आवरण होकर। अभी अनावसर चल रहा है, भगवान बीमार है फिलहाल बुखार के कारण, और 1 तारीख को बाहर निकलेंगे सबको अपनी कृपा प्रदान करने के लिए बड़े बड़े आंखों के साथ। तो जगन्नाथ जी जब रथ पे निकलते हैं तो सबको देखते हैं कौन कौन आया मेरा दर्शन करने के लिए। तो हम भगवान जी का दर्शन नहीं करते हैं, भगवान हमारा दर्शन करते हैं। भगवान देखते हैं कौन आया है, कौन क्या भावना लेके आया, कौन क्या प्रार्थना लेके आया। जगन्नाथ जी उदार दिल वाले, सब कुछ पूरा कर देते हैं तो ऐसे समय अगर हम जाके कुछ भौतिक चीज मांग लें तो जगन्नाथ जी उसको दे भी देंगे, पर फिर वो उसके लिए चीटिंग हो जाएगा। जगन्नाथ जी भौतिक चीज भी दे देंगे, पर इसलिए भक्तों को भौतिक चीज नहीं मांगनी चाहिए। न याचे हम रम्याम सकल जन काम्याम सुरपते, हमें ये सब नहीं मांगना चाहिए। हमें क्या मांगना चाहिए जगन्नाथ जी से? भक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए, भक्ति प्रदान करें, शाश्वत रूप से उनकी प्रेम भक्ति में लगाएं, ये हमें मांगना चाहिए। तो 1 तारीख को रथ यात्रा है। अच्छा, एक गुड न्यूज आपको देता हूँ। तो 1 तारीख को हम कानपुर में तो नहीं कर रहे 1 को, पर आगरा में रथ यात्रा होने जा रही है, और जिन भक्तों को
आने की इच्छा है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है। आगरा के भक्तों ने हमको रिक्वेस्ट किया है कुछ भक्तों को भेजने के लिए, तो अगर किसी को जाना है तो आप नाम दे सकते हैं। अगर को नाम दे दीजिए। 1 तारीख को वैसे वर्किंग डे है, और अगर किसी को जाना है सुबह निकलेंगे, रात में वापस आएंगे, लेट हो जाएगा। ऐसे यहाँ से बस से जाएंगे, बस से आएंगे आगरा। जगन्नाथ रथ यात्रा होगा बीच में। नहीं, जगन्नाथ रथ यात्रा बैंड नहीं हुआ है। ये हुआ है कि जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है पुरी में, 1 से लेकर रिटर्न रथ यात्रा तक, उसके बीच में हम लोग कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 8-9 तारीख तक कर सकते हैं, ऐसा है। तो 1 तारीख को आगरा में है, दूसरा 3 तारीख को हमारी किड्स जगन्नाथ रथ यात्रा है। हरि बोल। तो हमारे इस्कॉन कानपुर से जुड़े हुए सब बच्चे पार्टी, उनको रथ यात्रा वो अरेंज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले और हमारे वॉलंटियर्स हैं जो उनको मदद कर रहे हैं। तो 3 तारीख को इस्कॉन कानपुर में होगी, संडे को शाम को। आप भाग लीजिएगा उसमें, बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए। और फिर 9 तारीख को, 9 जुलाई को हम मनाएंगे जगन्नाथ रथ यात्रा हमारे गौशाला में। हरि बोल। तो ये हमारे जगन्नाथ जी वहां पर है, गौशाला में है। तो 9 तारीख को वहां से निकलेंगे और रथ यात्रा करेंगे। हाँ, उन्नाव। तो एग्जैक्ट रूट अभी पता नहीं है, पर 9 तारीख को वहां पर रथ यात्रा है, तो वहां पर भी आप सबको आमंत्रित है। वो भी शनिवार है। और नहीं, 10 को नहीं है, 9 तारीख है। इस प्रकार बहुत सारी रथ यात्रा में भाग लेने का अवसर है। ठीक है, तो हम आज शुरू करेंगे हमारी चर्चा को। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ऑनलाइन भक्तों का भी स्वागत है। कैन स्टार्ट देयर कैमरा इफ पॉसिबल। अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। ऑडियो इज लो, नीरज को कह रहे हैं। Am I audible now? Is it okay, नीरज को?
नहीं, इससे हो रहा है। तो हम चर्चा कर रहे थे रिकिंडलिंग विजडम इस टॉपिक के ऊपर। पिछले 2 सेशन से हमने उसके ऊपर चर्चा की थी। आज हम उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो हमने देखा था इस टॉपिक में बेसिकली रिकिंडलिंग विजडम मतलब ज्ञान को पुनर्जागृत करना, रिकिंडल करना, उसको वापस प्राप्त करना। तो हमने चर्चा की थी असली धन क्या है और उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखी थी, कैसे असली धन जो है वो बोझा नहीं बनता है, वो झगड़े नहीं करवाता है। असली धन वो है जो किसी से चोरी नहीं हो सकता है, हमेशा वो रहता है। ओ, उसका बैटरी डाउन हो गया, ठीक है। 20% इज देयर, ओके ठीक है, 20% इज देयर। असली एजुकेशन क्या है? जो शिक्षा के बाद भी जो आपके अंदर रह जाता है, आप जो शिक्षा लिए हैं वो भूल जाते हैं, उसके बाद जो रह जाता है उसको बोलते हैं एजुकेशन, शिक्षा। इसका मतलब जो मूल्य, जो कैरेक्टर आपने डेवलप किया है वो असली एजुकेशन का पार्ट है, असली शिक्षा है। तो एजुकेशन आपको अंधकार से उजाले की ओर लेके जाता है। तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, ऐसे। असली एजुकेशन व्यक्ति को जेंटलमैन बनाता है, पशु नहीं बनाता है। फिर हमने देखा था भगवान रामचंद्र के जीवन से कुछ गुण देखे थे, कैसे नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज, 3 चीजें चाहिए एक व्यक्ति को जेंटलमैन बनाने के लिए। इनमें विस्तार से चर्चा की थी। नॉलेज का मतलब है जो 3 चीजें जानता है। क्या जानता है? बहुत मैटर क्या है, जड़ पदार्थ क्या है, स्पिरिट क्या है, मतलब आध्यात्मिक पदार्थ क्या है, चेतन क्या है, और दोनों के कंट्रोलर कौन है। तो जड़ और चेतन दोनों के स्वामी कौन है? भगवान। तो जो तीनों को जानता है वो सही में ज्ञानवान है। तो बाकी ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये ज्ञान जरूरी है। जड़ पदार्थ को जानना, उसकी असली स्थिति में, चेतन को जानना और दोनों के स्वामी को जानना। तो फिर हमने उसमें चर्चा की। हाँ, भगवान कैसे CEO है, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम एंजॉयर, सुप्रीम ओनर। एक को बंद कर दीजिए, आवाज आ रही है। तो भगवान कंट्रोलर है, हम भी कंट्रोलर्स हैं। हम टाइनी कंट्रोलर्स हैं, मतलब हमारे हाथ में भी नियंत्रण है, पर कितना नियंत्रण है हमारे? छोटा नियंत्रण, सूक्ष्म स्तर पे। हमारे एक हद तक हमारा नियंत्रण होता है, उसके बाद फिर हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है। ठीक, जैसे अगर कोई कहता है कि मैं नियंत्रण में हूँ, तो फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमारे नियंत्रण में है? नहीं है, ये हमारे नियंत्रण से बाहर है। कोविड-19 हमारे नियंत्रण से बाहर है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि हम कंप्लीट कंट्रोलर नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं सही में कंट्रोलर हूँ, तो भ्रम है। असली कंट्रोलर कौन है? भगवान है। तो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, हमको भी कंट्रोल करते हैं। तो 2 प्रकार के मूर्ख लोग होते हैं, एक जो कहता है कि मैं भगवान हूँ, और एक जो जिसको लगता है कि भगवान एक साधारण मनुष्य है। हमने देखा था जो कहता है मैं भगवान हूँ, उसको दांत का दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि मैं भगवान हूँ। कितनी मूर्खतावश है। तो कोई भगवान नहीं है, भगवान अपने आप में पूर्ण है। हाँ, भगवान सभी चीजों के स्रोत है, हमने देखा था। तो भगवान सुप्रीम एंजॉयर है, परम भोक्ता है। भगवान सब कुछ भोग करते हैं। एक्चुअली भगवान का कोई कार्य नहीं है। हमने देखा था ना, गीता में कुछ श्लोक थे, श्वेताश्वतर उपनिषद में भगवान बताते हैं, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। मुझे कोई कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, मैं कोई कार्य करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी ड्यूटी बनती है, हम सबकी ड्यूटी बनती है। हमको पढ़ाई करनी पड़ती है, हमको जॉब करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, घर नहीं चलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी तो आगे जीवन नहीं होगा। तो हम ड्यूटी बाउंड है,
हमें करना पड़ता है। भगवान के लिए कोई ड्यूटी नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, वो केवल भोगता है। तो फिर भी भगवान ड्यूटी करते हैं एक आदर्श उदाहरण पेश करने के लिए, इज आइडियल एग्जाम्पल। फिर हमने देखा था कैसे हमारा असली भोग कैसे आएगा, जब हम भगवान की सेवा करेंगे, क्योंकि भगवान परम भोक्ता है। भगवान की सेवा करेंगे तो हम भोग कर सकते हैं। हम अगर डायरेक्ट हम भगवान को अलग रख के भोग करने का प्रयास करेंगे, भगवान से अलग होकर, तो हम भोग नहीं कर पाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे। और यही हमारे जीवन में दुख का कारण है। हम सब जीवन में दुख भोगते हैं अपने कर्मों के आधार पे। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान से अलग होकर भोग करने का प्रयास कर रहे थे। एटलीस्ट अभी हम समझ में आ रहा है कि हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं। पहले हमको लगता था कि हम इंडिपेंडेंट हैं। तो जैसे उदाहरण आता है ना पेड़ का या फिर पेट का, जब भोजन खिलाते हैं तो पेट में खिलाते हैं, तो पूरे शरीर को उसकी ये मिलती है। तो ये था भोक्ता। हाँ, तीसरा था सीईओ का तीसरा पार्ट, ओनर। भगवान सबके स्वामी हैं। अब हमको भी लगता है हम भी स्वामी हैं। हम कितने स्वामी हैं? छोटा स्वामी। हम छोटा भी हम नहीं एक्चुअली, हमें लगता है हम अपने घर के स्वामी हैं। कुछ नहीं तो कम से कम अपने पत्नी बच्चे हैं उसका तो स्वामी है ही, या फिर घर पे जो भी सामान है उसके स्वामी है। हमको लगता है ऐसे, तो एक्चुअल में है क्या? सब चले जाएंगे, चीजें यहीं की यहीं रहेंगी, हम चले जाएंगे, प्रॉपर्टी यहीं की रह जाएगी, नाम बदल जाएगा। पहले दादाजी के नाम पे था, पिताजी के नाम पे हुआ, हमारे नाम पे हुआ, हमारे बाद बच्चों के नाम पे हो, ये चलता रहेगा। जगह वही है, नाम बदलता रहेगा। इसलिए दुनिया केवल नाम की बनी हुई है। सब नाम के लिए रो रहे हैं एक्चुअल में, पर असली ओनर कौन है? असली स्वामी कौन है? भगवान। ईशावासम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान के द्वारा ओन्ड है, उनकी प्रॉपर्टी है, वो स्वामी है, हम केवल दास हैं। सर्वलोक महेश्वरम। तो अगर हम भगवान को पूछे बिना इस्तेमाल करेंगे तो हम कैसे बन जाएंगे? चोर बन जाएंगे। हाँ, तो ये सब हमने देखा था। भगवान को कभी हम कोई लाइट बिल नहीं देते हैं। यहाँ पे लाइट इस्तेमाल करते तो बिल देना पड़ता है ये सब का। भगवान को कोई लाइट बिल कभी नहीं दिया हमने आज तक। पानी इस्तेमाल करते तो पानी का बिल देना पड़ता है, पानी खरीदते हैं तो पैसा देना पड़ता है, 20 रुपए का लीटर। भगवान को कभी बिल नहीं दिया हमने। पाउच रोजी ने लाया था यात्रा में उसके लिए पैसा देना पड़ता है, पर भगवान को कभी कोई बिल नहीं दिया हमने बारिश के लिए। गैस इस्तेमाल करते हैं तो लंबी लाइन लगानी पड़ती है, भगवान को कौन सा हमने गैस के लिए पैसा दिया? लकड़ी के लिए, ऊर्जा के लिए भगवान को कहाँ पैसा दिया हमने? तो इस प्रकार भगवान निस्वार्थ भावना से हमको दे रहे हैं और हम भी स्वार्थी भावना से ले रहे हैं। हम इतने स्वार्थी हैं कि भगवान को पूछे बिना ले लेते हैं ऐसे, और इसके कारण हम दुख भोगते हैं, क्योंकि हम अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं और भगवान से चीजों को लेते हैं, उनको मानते नहीं है, इसलिए हम दुख भोगते हैं। भगवद गीता में राज विद्या बताई गई है। ये सब हमने लास्ट टाइम देखा है, इसलिए हम बड़ा फास्ट जा रहे हैं। तो हमें जीवन में ऐसे केवल स्किल्स कल्टीवेट नहीं करनी है, हमें वैल्यूज जनरेट करनी है। देखिए, स्किल्स मतलब शिक्षाएं जो आपको मतलब कुछ ऐसे गुण जो आपको बाहर की दुनिया में जीने के लिए उपयोगी बनाते हैं। मतलब आपको कंप्यूटर आता है, वो एक स्किल है। आपको इंग्लिश बोलना आता है, वो एक स्किल है। या फिर आपको कुछ काम करना आता है, वो एक स्किल हो गई। तो जीवन में स्किल तो चाहिए, पर वैल्यूज बहुत जरूरी है। अगर स्किल्स गुणवत्ता के साथ अगर वैल्यूज मूल्य नहीं आते हैं तो फिर वो स्किल का कोई फायदा नहीं। तो दिस लाइक अ ट्री, ये जो पेड़ है, जो एक नंबर पहला पेड़ है, वो एकदम भरा भरा है, बहुत सारे फल हैं, बहुत सारे अलग अलग रंग के, अलग अलग पदार्थ के, अलग अलग वैरायटी के जो फ्रूट्स हैं, वो उसके अलग अलग वैल्यूज है, अलग अलग मूल्य हैं। तो जिस व्यक्ति में बहुत सारे मूल्य होते हैं वो बहुत ही अच्छा पेड़ होता है, लोगों को पसंद आता है। आप देखिए, जिसके पास नम्रता है, सुशीलता है, जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, जो कभी झगड़ा नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, गलत नहीं करता है, उसके साथ लोग भी बहुत अच्छे से घुल मिलते हैं, लोग भी उसको प्यार करते हैं। पर जो
केवल स्वार्थी है, अपना खुद का देखता है, हमेशा कंपटीशन की भावना में रहता है, झूठ बोलता है, या फिर जो जो चोरी करता है वगैरह, इस प्रकार का जो व्यक्ति है उससे लोग फिर आकर्षित नहीं होते। तो वो इस पेड़ की तरह है, उसके पास भले हो सकता है पेड़ बड़ा हो गया पर कांटे हैं उसमें। ऐसे तो केवल स्किल्स होना, केवल गुणवत्ता होना पर मूल्य न होना, वो इस पेड़ की तरह है, दूसरे नंबर की। तो वैल्यू सिस्टम क्या होनी चाहिए हमारी, हमने लास्ट टाइम देखा था 4 स्तर पे देखा था। पर्सनल वैल्यूज, खुद के जीवन में अलग अलग वैल्यूज, हमको अलग अलग मूल्य होने चाहिए। ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, पंक्चुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओबीडियंस, वरिष्ठों का सम्मान करना, वरिष्ठों को मानना। इंटरपर्सनल वैल्यूज, आपसी व्यवहार में क्या क्या वैल्यूज चाहिए। थिंकिंग विन विन, आपका भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो, दोनों को साथ में लेके चलना, ये जरूरी वैल्यू। जब आप टीम में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ आप जब कुछ करते हैं तो दोनों का सोचना चाहिए, केवल हमारा ही नहीं सोचना चाहिए। करेक्टिंग विदाउट हर्टिंग, दूसरों को अगर आपको कुछ दूसरों को सही चीज बतानी भी है तो उसको बिना हर्ट किए, बिना उसका दिल तोड़े। ऐसे नहीं कि आप सही हो तो आप कैसे ही बोल सकते हो कि अरे प्रभु ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबके सामने अगर किसी को करेक्ट करते हैं तो बहुत बुरा लगता है सामने वाले को, उसको ईगो हर्ट हो जाता है। तो इसलिए कैसे करेक्ट करना है ये भी सीखना चाहिए, वो एक वैल्यूज है। एम्पैथिक लिसनिंग, तो कभी कभी जब हम एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से सुनना चाहिए, हमको एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए, एक दूसरे सुनना चाहिए। तो जो रूप गोस्वामी बताते हैं ना, जो 6 अंग है भक्ति के, जो 6 अंग है वैष्णव संबंध की, उसमें ये 6 चीजें होती है। ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति, पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव। मतलब गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना। तो एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहिए और मतलब दूसरे से लेना भी चाहिए, ये ददाति प्रतिगृह्णाति है। इससे हमारे आपसी संबंध बढ़ते हैं भक्तों में, विशेष करके भक्तों में। क्या कहीं भी आप देखिए, बिजनेस डीलिंग भी अगर हो ना, ये सब चीजें होती है। ददाति प्रतिगृह्णाति, बिजनेस डीलिंग में भी पहले वो जाके कुछ गिफ्ट देता है और आप उसको कुछ गिफ्ट देते हो, है कि नहीं। आपके पास अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है एमआर, तो आपको पहले फ्री में दवाई देता है डॉक्टर को, तो वो भी एक गिफ्ट हो गया उसकी तरफ से। गुह्यम आख्याति पृच्छति, फिर अपने दिल को एक्सप्रेस करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और उनसे सुनना, ये भी जरूरी है। बोलना भी जरूरी है, सुनना भी जरूरी है, इससे आपसी संबंध बढ़ते हैं भक्तों के बीच में। और भुंक्ते भोजयते चैव, उनको प्रसाद के लिए इनवाइट करना और प्रसाद के लिए जाना, एक दूसरे को प्रसाद देना। पहले का कल्चर, हमारा वैदिक कल्चर ऐसे ही था। आप अगर देखेंगे, मान लीजिए किसी ने घर में कुछ अच्छा खाना बनाया तो बोलते थे हाँ जाके बगल वाले को देके आ जाओ, या फिर 2-3 डब्बे बनाते थे, इसको देके आ जाओ। मुझे याद है आज भी, मेरी माँ, मैं जब बहुत छोटा था तो कुछ अच्छा बनाती थी तो 2-3 नेबर्स को जाके डब्बा देके आते थे। और 100% है, जब डब्बा उनके पास से आएगा तो उसमें भी कुछ होगा, ये कल्चर था। कोई खाली हाथ डब्बा नहीं देता था। आजकल वो कल्चर ही पूरा खत्म हो गया। आज कोई बनाता भी है तो दूसरे को देने की तो बात ही नहीं, खुद ही एंजॉय करते। वैसे आजकल बनता भी नहीं, सब होटल से ऑर्डर ही करते हैं। बाहर की दुनिया में लोग बनाने का कुछ काम ही नहीं रखते हैं। बट ये कल्चर था, घूमते भोजय थे, लोगों को खाने के लिए इनवाइट करना, प्रसाद के लिए इनवाइट करना और प्रसाद के लिए जाना। हाँ, तो ये आपसी संबंध बढ़ाने के 6 अंग है। रूप गोस्वामी बताते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं इसको, इसलिए इसको करना चाहिए। तो इंटरपर्सनल में आता है। अभी देखा जाए तो हमारे ग्रुप में इतने भक्त हैं, हम में से कितने भक्तों को एक दूसरे के बारे में पता है, एक दूसरे के जीवन के बारे में पता है? बहुत ही कम। अगर देखा जाए तो अभी हमारे मीटिंग में कितने भक्त जुड़े हुए हैं ऑनलाइन? 18 में से तो इधर ही है। ऑनलाइन मान लीजिए 15-16 भक्त हैं और ऑफलाइन यहाँ पर 15 डिवोटीज हैं। अगर देखा जाए तो बहुत ही कुछ चंद लोग हैं जिसके बारे में हमको पता है। विजय प्रभु को पूछेंगे तो प्रभुनाथ जी के बारे में बता देंगे बस, बाकी इतना डिटेल नहीं पता है ना। तो इसका मतलब हम कहाँ लाइक करते हैं? आपसी संबंधों में। एक्चुअली मैं एक एक्टिविटी प्लान करने वाला था, मैं सोच रहा था कि भक्तों को सबको एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो तीन हो गए, 3 बाकी क्या नहीं हो गए ना? 6
हाँ, खाना खिलाना 2 हो गए, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, और गुह्यम आख्याति पृच्छति, उनको अपना हार्ट कॉन्फिडेंस में रिवील करना, मतलब अपनी जो भी समस्याएं हैं भक्तों से उनको बताना और उनसे सुनना, ये 6 चीजें हैं। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति करने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो हम चाहते हैं कि अभी अगले 5 मिनट में अगले आप आप लोग एक पेयर बना लीजिए। आपको एक दूसरे के बारे में 3 चीजें जाननी है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। एक तो उनका नाम, एक वो क्या करते हैं, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब कर रहा है, जो भी है, और तीसरा उनका भक्ति में आने की प्रेरणा क्या है।